Hello friends, this is Bibhu Prasad Athani. You are watching Biology by Bibhu, and in this video we are going to discuss about the Krebs cycle. And before that, if you are not watching already our glycolysis video, then click the I button and see the glycolysis video first. After that video, you can clearly understand what is Krebs cycle. And if you have already watched it, then please continue with this video, and this video is extremely important for you. Thank you very much. Keep आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, जो कि ग्लाइकोलिसिस के तुरंत बाद ही चालू हो जाता है और ये पायरूवेट से स्टार्ट होता है। ये जो देखिए यहाँ पर जो पायरूवेट लिखा गया है, इसी पायरूवेट से ये स्टार्ट होता है। और ये पायरूवेट क्या होता है ना, ये बेसिकली एक 3 कार्बन कंपाउंड है। और इस 3 कार्बन कंपाउंड में क्या होगा ना, ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है, सबसे पहले ये एक 2 कार्बन कंपाउंड में सबसे पहले ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट होगा, जो कि बेसिकली एक 2 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पर जो एंजाइम मौजूद है वो एंजाइम को हम कहते हैं पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि क्या करता है ना, NAD को रिड्यूस करता है और उसको रिड्यूस करके ये NADH प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर CO2 का रिलीज हुआ है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक कोएंजाइम ए और एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है, जो कि पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और यहाँ पर जो एंजाइम यहाँ पर असल में एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम में लिया जाता है। ये एक छोटी एंजाइम नहीं है, ये बहुत ही बड़ा एंजाइम होता है, जो कि यहाँ पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स की तरह काम करता है। तो इसमें पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, फिर पायरूवेट कार्बोक्सिलेज भी होता है। तो इन सब के बाद यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन होता है। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये क्या करेगा ना, ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है और ये यहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलेगा, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। तो इसके साथ मिलके ये फॉर्मेशन करेगा साइट्रेट। ये जो साइट्रेट होता है, ये साइट्रेट असल में एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है। साइट्रेट जो होता है ये एक बेसिकली 6 कार्बन कंपाउंड होता है। और ये जो साइट्रेट ये यहाँ पर कौन सा एंजाइम को हम काम में लेते हैं, यहाँ पर साइट्रेट सिंथेज को हम काम में लेते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पर साइट्रेट जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर इसका सबसे पहले फॉर्मेशन होगा। तो ये साइट्रेट जो हुआ, ये साइट्रेट फिर क्या करेगा ना, ये अपने आप को आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये अपने आप को आइसोसाइट्रेट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए इसको क्या जरूरत होता है ना, ये सबसे पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट में जाता है, जिसको हम सिस आकोनाइट्रेट कहते हैं। यहाँ पर वो कैसे जाएगा ना, सबसे पहले साइट्रेट से वाटर रिलीज होगा, फिर अपने आप उसमें वाटर ऐड भी होगा, जिसको हम हाइड्रेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मैंने हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन लिखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है, फिर उसके बाद फिर हाइड्रेशन होता है। और इससे क्या होगा ना, डी आइसोसाइट्रेट जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। जो 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ डी आइसोसाइट्रेट, ये फिर क्या होगा ना, ये आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के मदद से अपने आप को अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और यहाँ पर भी NAD रिड्यूस होके NADH में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये सब देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद क्या होता है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसके बाद क्या होगा ना, ये जो डी आइसोसाइट्रेट है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से हम देख सकते हैं क्रेब्स साइकिल में क्या होगा ना, क्रेब्स साइकिल में जगह जगह पर अमीनो एसिड भी, अगर हमारे बॉडी में अमीनो एसिड की शॉर्टेज है तो वो भी क्रेब्स साइकिल से फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है ना, जो प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स, तो प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स ये भी क्रेब्स साइकिल से ही होता है। तो ये जो यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से ये अमीनो एसिड फॉर्मेशन के लिए भी जा सकता है और यहाँ से ये आगे भी बढ़ सकता है। और अगर ये यहाँ पे आगे बढ़ा तो उसके बाद क्या होगा, ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है, ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है, ये क्या है, ये बेसिकली एक 5 कार्बन कंपाउंड है। ये अपने आप को 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। कौन सा 4 कार्बन कंपाउंड ना, इसका नाम है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज किया जाता है, इसको भी हम कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज।
और ये भी क्या करेगा ना, रिड्यूस करेगा NAD को, NAD को ये रिड्यूस करके NADH में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिकली कितना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। हाँ, फिर आप देख सकते हैं ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से ये क्या करेगा ना, यहाँ से बिल्कुल ये जो साइकिल यहाँ पर एंड होने जा रहा है इस तक ये 4 कार्बन ही मेंटेन करता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हुआ 6 कार्बन, फिर यहाँ से ये हुआ 5 कार्बन, फिर यहाँ से ये जो बिल्कुल ये जो लगा ये बिल्कुल पूरा का पूरा 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। हाँ, तो इससे क्या होगा ना, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। तो ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम होता है वो सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज के मदद से सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर एक कोएंजाइम ए ग्रुप का रिमूव होगा। वो जो कोएंजाइम ए ग्रुप होता है जो कि सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज या फिर सक्सिनेट थायोकाइनेज, वो क्या करता है ना, इट विल क्लीव द थायोएस्टर ग्रुप ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए। ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए का जो थायोएस्टर ग्रुप होता है उसको ये ब्रेक करेगा, विच इज हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड। सो इससे क्या होगा ना, डायरेक्टली एटीपी या फिर जीटीपी का प्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली जीटीपी का प्रोडक्शन होता है जो कि हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड होता है और जो सक्सिनेट है वो आगे बढ़ता है रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए। तो देखिए सक्सिनेट फिर क्या करेगा ना, यहाँ पर ये देखिए सक्सिनेट यहाँ पर आगे जाएगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के मदद से ये फ्यूमारेट में कन्वर्ट होगा। ये भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ये जो फ्यूमारेट में कन्वर्ट हुआ उसी दौरान ये जो यहाँ पर जो एंजाइम काम में लिया जाता है इसको हम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है ये क्या करेगा ना, क्यू को, हमारा जो कोएंजाइम क्यू होता है उसको ये रिड्यूस करके कोएंजाइम QH2 फॉर्मेशन करेगा। जो QH2 क्या करता है ना, इट इज रिलीज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ FADH2। ये क्या करेगा ना, FADH2 को प्रोड्यूस होने में मदद करेगा, जो कि कैसे फॉर्मेशन होता है ना, FAD का रिडक्शन से फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक FADH2 भी फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद हम अगर देखें तो ये साइकिल आगे कंटिन्यू होगा। तो जो फ्यूमारेट है वो मैलेट में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्यूमारेज और यहाँ पर भी वाटर का एडिशन होगा, ठीक है। यहाँ पर वाटर का एडिशन होगा। एडिशन से क्या होगा ना, फ्यूमारेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मैलेट भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है जो कि फिर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के मदद से ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक NAD रिड्यूस होकर NADH में कन्वर्ट होता है। तो हाँ, यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑक्सैलोएसीटेट है वो यहाँ पर आ गया फिर अपने जगह पर जहाँ से ये फिर इस साइकिल को कंटिन्यू कर सकता है दूसरा एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ। फिर ये 2 मिलके साइट्रेट को में कन्वर्ट होंगे और यहाँ से फिर ये साइकिल कंटिन्यू होता जाएगा। तो इसी तरह से हमारा जो क्रेब साइकिल है ये यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ना, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या फॉर्मेशन होता है, हमें वो जानना पड़ेगा। यहाँ पर एक अगर हम देखें यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन किया गया, फिर उसके बाद 1 FADH2 फॉर्मेशन हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पर 3 NADH कन्वर्ट हुआ या फिर सिंथेसिस हुआ। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक GTP भी फॉर्मेशन होता है। हाँ, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो GTP का फॉर्मेशन हुआ, ये GTP इज द ओनली स्टेप, दिस वन इज द ओनली स्टेप दैट इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन दिस प्रोसेस ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को मैं पहले हटा देता हूँ। यहाँ पर जो रिएक्शंस हुए तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, सबसे पहले याद रखना पड़ेगा ये जो साइड है इस साइड में मैंने रिएक्शंस को मेंशन किया है कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑक्सैलोएसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ये दोनों मिलकर यहाँ पर स्टेप 1 किए जो कि कंडेंसेशन में आता है।
फिर इसके बाद क्या होता है ना, ये देखिए, ये जो अकोनाइटेज एंजाइम है यही दो रिएक्शंस को कैरी आउट करता है, तो इसीलिए इसको मैंने 2A और 2B दे दिया है। और इसको पहले 2A में डिहाइड्रेशन होता है, मतलब कि यहाँ पर 2A होता है, फिर इसके बाद यहाँ पर 2B होता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, हाँ देखिए 2A में डिहाइड्रेशन हुआ और 2B में हाइड्रेशन हुआ। इसके बाद 3 में क्या होगा, यहाँ पर ये जो तीसरा रिएक्शन है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर चौथे वाले में भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर 5वें नंबर पर क्या हुआ ना, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हुआ, फिर जो छठा वाला है यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हुआ, और जो 7वां रिएक्शन है यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रेशन हुआ, सिंपल हाइड्रेशन। फिर जो 8वां रिएक्शन है यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन हुआ। तो आपको इन सब प्रोसेस के बारे में ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन से वाले स्टेप में क्या रिएक्शंस होता है, और ये सब स्टेप्स को आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, क्रेब्स साइकिल बहुत ही इजी होता है, इसको याद रखना भी बहुत इजी होता है। इसमें सिर्फ आपको कुछ ही चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रेब्स साइकिल क्या है। सबसे पहले ये जान लो कि ये जो क्रेब्स साइकिल है ये ग्लाइकोलिसिस के बाद शुरू होता है, और ये प्रोसेस क्यों होता है ना, ये होता है टू जनरेट एनर्जी को जनरेट करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, जिसमें क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, और इसमें क्या होता है ना, इसमें सिंथेसिस ऑफ NADH होता है, यहाँ पर NADH को प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इसके बाद इस स्टेप को हम अमीनो एसिड्स को भी प्रोडक्शन में काम में ले सकते हैं इसी स्टेप्स में। फिर जान लेते हैं कि ये कहाँ पे होता है। सेल में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारा ये प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ये क्या होता है ना, जो प्रोकैरियोटिक, अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ये जो स्ट्रक्चर किया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हम अगर देखें तो ये मौजूद ही नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में। तो क्यों, जो हमारा यूकैरियोट्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है क्या, क्रेब्स साइकिल। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें ये साइटोसोल में होता है, साइटोसोल, ठीक है, वो साइटोसोल में काम में लिया जाता है। और इस स्टेप्स को हम यूज करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। आई होप दिस वीडियो गिव यू अ क्लियर आइडिया अबाउट क्रेब्स साइकिल. I hope you like the video. I hope you like the way of presentation I have done here. So thank you very much for watching this video. If you like the video, please hit the like button, share the video among with your friends, and subscribe the channel. And if you have any doubts or you have any feedback, then kindly give it in the comment section so that I can improve my video or I can improve the video quality. Thank you very much.